नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेडिकल क्लाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी शिक्षक परेशान हैं कि सर हम विशिष्ट शिक्षक में अगर योगदान करते हैं तो 1/1/2025 में मेरा वेतन कितना बनेगा, या नियोजित शिक्षक रहते हैं तो कितना बनेगा, कितना बढ़ोतरी होगा, कितना नुकसान होगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम गुड या वेरी गुड आपको जरूर करना है। चलते हैं हम यहाँ पर समझते हैं सैलरी इन 1/1/2025 नियोजित टीचर एंड विशिष्ट शिक्षक। ठीक है, विशिष्ट टीचर तो नियोजित का जो बेसिक जो साथी 2021 में ट्रेंड हुए हैं उसका बेसिक कितना है, कितना होगा 1/1/25 को 25,450। उसको नियोजित रहेंगे तो उसको वेतन कितना मिलेगा 39,412। वहीं अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो नियर बाय उसका बेसिक पे कितना हो गया 25,750। मतलब पे प्रोटेक्शन है, इसलिए आपका बेसिक पे हमेशा जो नियोजित में है उसी के बराबर या उससे अधिक होगा, कम नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर जैसे कि बेसिक पे ये हो गया विशिष्ट शिक्षक बनने पर तो डीए इतना हो गया, एचआरए मेडिकल, ग्रोस सैलरी यूँ कहे कि टोटल सैलरी, और एनपीएस में इतना आपका कटता है। यहाँ देखिए 3940 रुपये कटता है आपका पेंशन के रूप में, किसका, आपके खुद का। और खाता में रुपये कितना आएगा 37,716। विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 37,700 आएगा, लेकिन अभी कितना अगर नियोजित शिक्षक रहेंगे तो 39,000। कम क्यों आ रहा है, अब देखिए एनपीएस जो गवर्नमेंट पे करेगा इतना। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 47,000 यहाँ पर होता है, आपका बनता है प्रॉफिट। अब वहाँ पर कितना बनेगा तो देखिए यहाँ पर जो है नियोजित रहेंगे आप तो सिर्फ 1,800 रुपये आपका कटेगा पेंशन के लिए, 1,800 डिपार्टमेंट देगी। लेकिन अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपके यहाँ पर इतना कटेगा और गवर्नमेंट इतना देगी। क्यों, यूँ कहें कि 4,190 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 2021 वाले का। अब यहाँ पर देख लें जो 2020 में ट्रेंड हुए हैं नियोजित वो रहेंगे तो बेसिक पे 26,210 होगा, उनका वेतन मिलेगा नियोजित रहने पर 40,612। वहीं विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उसका नियर बाई बेसिक पे इतना होगा, डीए एचआरए मेडिकल ग्रोस सैलरी इतना, पेमेंट उसका हो जाएगा यहाँ पर 38,000। और यहाँ पर एनपीएस गवर्नमेंट पे करेगी। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 48,000 विशिष्ट शिक्षक बनने पर यहाँ पर प्रॉफिट आपका 3800 समथिंग हो रहा है। उसके बाद जो ट्रेंड हुए हैं 2019 में 1 to 5 का हम ये बता रहे हैं, फिर बाकी आगे भी सबका बताएंगे। तो 27,010 रुपये बेसिक पे नियोजित रहने पर बनेगा आपका बेसिक पे। उसका भुगतान होगा इन सैलरी जो अकाउंट में आएगा 41,876। लेकिन अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो नियर बाय बेसिक पे आपका 27,320 होता है, डीए एचआरए मेडिकल से मिला करके ग्रोस सैलरी इतना। अब पेमेंट जो होगा आपको 39,556। मतलब विशिष्ट शिक्षक रहेंगे तो इतना भुगतान होगा, नियोजित शिक्षक रहेंगे तो इतना। लेकिन यहाँ पर एनपीएस गवर्नमेंट और आपका मिला करके जो कटता है उस हिसाब से आपको 4,500 रुपये का बेनिफिट होने वाला है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 50,818 रुपये हो रहा है। उसके बाद नीचे और देख लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो साथी बहाल हुए हैं 2000 मतलब ट्रेंड हुए हैं या अपॉइंटमेंट हुए हैं 2010-12 में, अगर उसका बेसिक पे इतना बन रहा है, ठीक है, उसका भुगतान इतना होगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक अगर बनते हैं तो आपका भुगतान यहाँ पर टोटल इतना होने जा रहा है, इस गवर्नमेंट पे करती है। टोटल यहाँ पे 7,000 का बेनिफिट होने वाला है। उसी तरह 2008 से 10 में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसका 28,660 बेसिक पे बनेगा। नियोजित रहेंगे तो 44,483 रुपये। लेकिन वही विशिष्ट शिक्षक अगर बनते हैं तो 42,000 भुगतान होगा। यूँ कहें राउंड फिगर में कि 4,912 रुपये आपको बेनिफिट मिल रहा है विशिष्ट शिक्षक बनने पर। कारण है क्या कि आपका जो नियोजित रहते हैं तो सिर्फ 18,2 रुपये ही ईपीएफ के लिए कटता है, गवर्नमेंट पे करते हैं 1,800 आपके खाते से होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर उतना ही होता है। अब रही बात 2007 से 9 तक जो बहाल हुए हैं उसका 1/1/2025 को 30,420 बेसिक पे बनेगा, 47,000 पेमेंट होगा। वहीं अगर विशिष्ट बनते तो नियर बाई बेसिक पे इतना हो गया उनका। भुगतान की बात करें तो 44,000 होगा। मतलब पेमेंट जो होगा 1-2 हज़ार आपके खाते में कम आएगा, लेकिन राउंड फिगर में बेनिफिट की बात करें तो आपको बेनिफिट होने वाला है। इसलिए कि एनपीएस में मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका जो है कम से कम 10-11 हज़ार रुपये जमा होगा। यहाँ इतना बेनिफिट होने वाला है इसको। जैसे कि इतना हुआ आपका 4700 रुपये आपका कट गया, गवर्नमेंट पे किया इतना, तो 11,000 रुपये तो यही हो गया। उसके बाद जो 2003-05 में बहाल हुए हैं उसका 31,340 रुपये बेसिक पे बनेगा, 48,000 उसको नियोजित रहने पर भुगतान होगा। लेकिन वही अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं बेसिक पे इतना। उसके बाद यहाँ पर डी एच आर ए मेडिकल है, टोटल पेमेंट उसका 46,000 होगा विशिष्ट शिक्षक बनने पर।
राउंड फिगर में बात करें तो 5500 उसको बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या कि हम बताए हैं 1 to 5 शिक्षक का, जिसका 5% क्या है HRA है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर इसमें से आपका नहीं है तो आप अगर नगर में बहाल है, नगर निगम में मतलब पंचायत, नगर पंचायत का सब अलग अलग होता है, जैसे कि 7.5% मिल जाएगा आपको। नगर का बेसिक पे 10% होता है और नगर निगम का और महानगर का सबका अलग अलग होता है। तो आप कमेंट कीजिए, अगर इसमें से आपका नहीं है तो आप कमेंट कीजिए कि कब आप बहाल हुए हैं और कौन से पंचायत के, नगर पंचायत या नगर निगम। आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट में हम जवाब दे देंगे, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 11 to 12, जिस भी कैटेगरीज में आप बहाल हुए हैं उसके आधार पे आपको हम बताएंगे कि कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। यूँ कहें कि सबको लगभग 4000, 5000, 7000 बेनिफिट होने वाला है। और जो नए शिक्षक हैं जो 2022 में बहाल हुए हैं तो उसको तो हर हाल में फ़ायदा होने जा ही रहा है, क्योंकि मिनिमम बेसिक पे क्या है विशिष्ट शिक्षक का 25,000 से शुरू है। तो 25,000 से अधिक इन लोगों का इसलिए बन रहा है कि इनका ऑलरेडी बेसिक पे अधिक है, तो वेतन पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, मतलब वेतन कम नहीं बनेगा, तो इस हिसाब से आपका वेतन मिलेगा। लेकिन बहुत सारे साथी का कमेंट रहता है कि सर मेरा कितना बनेगा, कैसे क्या, तो आप कमेंट कीजिए, इंडिविजुअल आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। HRA कम बेस होने के कारण जो है कम बेस सैलरी हो सकता है, ये तो देहात का बताएं, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है तो और ज़्यादा सैलरी बनेगा। तो आप कमेंट कीजिए, आपको एग्जैक्ट हम बता देंगे। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।